तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो किस्म के डेट होते हैं। एक है गुड डेट, दूसरा है बैड डेट, यानी कि कर्जा भी अच्छा हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। जो अच्छा वाला कर्जा है वो है एजुकेशन के लिए, रियल एस्टेट के लिए या बिजनेस के लिए। मतलब कि आपने कर्जा लिया उन चीज़ों के लिए कि जिसमें से आपको फ्यूचर में ग्रोथ मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा, या फिर आपका पैसा अप्रिशिएट होने वाला है। या जो बुरा वाला कर्जा है वो है क्रेडिट कार्ड, गाड़ी, शादी के लिए कर्जा। मतलब कि जहां पर आपने पैसा डाला और वो जो पैसा है वो डिप्रिशिएट होगा, या फिर जिसमें इंटरेस्ट रेट कई गुना ज्यादा है। अब ये है बुरा वाला कर्जा। अब दोस्तों, बुरा वाला कर्जा जो है उससे हमें अपने आप को हमेशा दूर रखना है, बचा के रखना है। बट अगर कैलकुलेटेड गुड डेट आप क्रिएट करते हैं और फ्यूचर में उसमें से ज्यादा पैसा बना रहे हैं, देन इट्स एब्सोल्युटली फाइन। उसका रीजन है कर्जा लेकर ही बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आगे बढ़ते हैं। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों कि पैसा कर्ज पर लेना बुरा नहीं है, बट ये पैसा कौन ले रहा है, वो इंसान कौन है जिसने पैसा उठाया है मार्केट से, वो बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर एक समझदार इंसान है, अगर एक ऐसा इंसान है जो अपनी स्मार्टनेस के माध्यम से उस पैसों को मल्टीप्लाई करने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने भी शायद इसी सोच से शुरुआत की, बट हो सकता है कि पूरी समझ ना होने की वजह से या जो आपने चाहा वो उस तरीके से एग्जीक्यूट ना हुआ, इसलिए शायद आपने लॉस बुक किया हो। बट इट्स ओके। नाउ लेट मी टेल यू दिस कि एटलीस्ट आज से हम कोई नई लोन्स नहीं लेने वाले हैं। मतलब कि इसकी टोपी उसके सर करने के लिए हम कोई नई लोन्स नहीं लेंगे। पहले हमारा बस अब एक ही सिंगुलर गोल होना चाहिए कि भाई जो ऑलरेडी कर्जा हमारे ऊपर है, कैसे उससे हम टोटली दूर कर दे और फाइनेंशियली फ्री हो जाए और नई कमाई की ओर आगे बढ़ जाए। नंबर 1 जहां से मैं शुरू करना चाहूंगा, एंड दैट इज कि आपका जितना भी कर्जा है पहले उसका लिस्ट बनाओ और उस लिस्ट को इंटरेस्ट वाइज प्रायोरिटाइज करो। यानी कि लेट अस सपोज कि आपके ऊपर 50 लाख का होम लोन है, एजुकेशन लोन है, क्रेडिट कार्ड, अनसिक्योर लोन, जितने भी है उसके अमाउंट डालिए, टाइप ऑफ लोन डालिए और उसी के साथ बाजू में कितना इंटरेस्ट रेट है वो भी लिखिए। अब एक बार आप ये लिस्ट रेडी कर ले, जो काफ़ी लोग नहीं करते हैं। उसका रीज़न है, बोले लिस्ट बनाएंगे तो डर लगेगा। बट भाई अगर आप चेक नहीं करोगे कि अभी कितना वजन है, तो पता कैसे चलेगा कि कितना कम करने की ज़रूरत है। बस एग्जैक्टली वैसे अभी की हालत क्या है, पहले वो पेपर के ऊपर लिखो। माइंड में रखने से कोई मतलब नहीं है। जब आप उसे पेपर के ऊपर लेकर आएंगे तो आपका माइंड उसे फोकस कर पाएगा और फिगर आउट कर पाएगा कि इसमें से कैसे बाहर निकला जा सकता है। तो वो लिखो और उसका टोटल बना लो। अब क्या करना है, उसको प्रायोरिटाइज कर लो कि जिसमें जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हाई है उसको ऊपर रख लो और सीक्वेंस में डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी इससे क्या हो जाएगा कि भाई कॉमन सेंस की बात है कि जो इंटरेस्ट बड़ा है ना, पहले उसे जल्दी से पे आउट करो। उसका रीज़न बहुत ही सिंपल है, क्योंकि दोस्तों अगर आप अभी होम लोन के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे कि जिसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा नहीं है, बट आपको हैरानी होगी कि इसको जब 32% के मुताबिक आप काउंट करेंगे और इसको जितना डिले करेंगे ना, तो ये कब यहाँ पहुँच जाएगा आपको पता ही नहीं चलने वाला है। और इसीलिए आपको हो सके उतना यहाँ मिनिमम में जाना है, बट यहाँ मैक्सिमम में जाना है। और जिसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है पहले उससे अपने आप को आजाद करो। दैट इज वे नंबर 1। बट एक दूसरा तरीका भी है। काफ़ी बार एक दूसरा तरीका लोग ये अपनाते हैं कि जो सबसे छोटा वाला है उससे लोग जल्दी क्लियर करना चाहते हैं कि उस बहाने एक फीलिंग आ जाए कि नंबर ऑफ लोन्स मेरी जो थी वो कम हो गई। और एक तीसरा तरीका भी है कि इसमें से जो मेंटली आपको सबसे ज़्यादा बॉदर कर रहा है पहले उससे आज़ाद हो जाओ। एग्जाम्पल के तौर पे आपको लगता है कि ये जो पर्सनल लोन है मेरा और उसमें वो लोग मेरा ज़्यादा सिर खा रहे हैं और वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, अगर मैं उससे फ्री हो जाऊंगा तो बाकी सारी चीज़ों को मैनेज करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो साइकोलॉजिकल फ्रीडम के लिए भी आप चूज़ कर सकते हैं कि पहले कौन सा आप दूर करना चाहेंगे। बट आइडियली जो ज़्यादा इंटरेस्ट वाला है उस पर वर्क कीजिए। बट दूसरे 2 तरीके भी है जिसके बारे में आप
सोच सकते हैं। अब दूसरा स्टेप है कि अपना बजटिंग कीजिए। आप जो कोई भी खर्च कर रहे हैं, आपकी जो कोई भी कमाई हो रही है, पहले तो उसे पेपर पर लेकर आइए। अब दोस्तों, जब आप अपनी कमाई को लिखेंगे और अपने खर्च को भी लिखेंगे तो आपको पता चलना शुरू होगा कि आपको अच्छी जिंदगी जीने के लिए कितना पैसा चाहिए। तो एक बजट बनाना शुरू कीजिए, उस बजट को पकड़ करके रखिए। अब बजट बनेगा ना तो आपको पता चलेगा कि आप कैसे अपनी ईएमआई या लोन्स को चुका सकते हैं। अब इसके लिए करना बहुत ही सिंपल है। एक इनकम का आपका लिस्ट बना लीजिए, टोटल बनाइए। एक एक्सपेंसेस का लिस्ट बना लीजिए, टोटल बनाइए। और जो ये डिफरेंस अमाउंट है, मैक्सिमम डिफरेंस अमाउंट को अब आपको लोन्स चुकाने के लिए यूज करना है। बट फॉर दिस सिट डाउन एंड स्टार्ट राइटिंग। और आज से मैं चाहूंगा कि आप जो भी खर्च करें ना उसको लिखें, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभार खर्च आप कर डालते हो, आप जब लिखोगे नहीं, उसे नज़र के सामने नहीं लाओगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये खर्च क्या एक्चुअली मेरे लिए ज़रूरी था या नहीं था। अब जब मैं आपको बजट करने के लिए कह रहा हूँ तो आइडियल बजट इस मॉडल से बनता है कि जिसमें 50% आपकी जो ज़रूरतें हैं ज़िंदगी जीने के लिए, आपकी कमाई का 50% उसमें जाना चाहिए। 30% आपकी वांट्स के अंदर शॉपिंग आ सकता है, एंटरटेनमेंट आ सकता है, और 20% आपके गोल्स या फिर फ्यूचर सेविंग्स। अब ये जो फ्यूचर सेविंग्स है वो अल्टीमेटली इसको आप रिटायरमेंट फंड बोलिए या इसमें से एसेट्स क्रिएट करना बोलिए। अब करना क्या है, जब अपने ऊपर कर्जा है तो जो 50% है दोस्तों, उसे भले आप जिंदगी जीने के लिए मैनेज कर रहे हैं, बट बाकी का जो 50% है, ये दोनों, उसे आप हो सके उतना अपना कर्जा दूर करने के लिए ही यूज करेंगे। टेम्पररी वॉन्ट्स और फ्यूचर के गोल्स को डाउन कर दीजिए और वो सारा पैसा अपने आप को आज़ादी देने के लिए, जो कर्ज से आज़ादी हमें चाहिए, उसके लिए यूज करना शुरू कर लीजिए। मैं आपसे ये भी